Hello friends, today we are going to discuss about class 9 chapter 6 Weathering the Storm in Irsama। यह चैप्टर जो है वो हर्ष मंदर के द्वारा लिखा गया है। ये हर्ष मंदर जी हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 17 अप्रैल 1995 को होता है। आज तक इनका उम्र 69 साल हो चुका है। हर्ष मंदर is an Indian author, columnist, researcher, teacher, and social activist who started the Karwa-e-Mohabbat campaign in solidarity with the victims of communal or religious motivated violence। हर्ष मंडेर इन्होंने कारवा-ए-मोहब्बत अभियान चलाया, जिसमें धार्मिक एवं सांप्रदायिक रूप से पीड़ित लोगों को एक तरह से सहायता मिल सके। अब देखें, हर्ष मंदर एक भारतीय लेखक, स्तंभकार, शोधकर्ता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता रहे, जिन्होंने कारवा-ए-मोहब्बत अभियान सांप्रदायिक या धार्मिक रूप से प्रेरित हिंसा के शिकार लोगों के साथ शुरू किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो घटना है, इस चैप्टर से संबंधित जो घटना है वो एक वास्तविक घटना है। आपको इंटरनेट पर इससे संबंधित काफ़ी सारा वीडियो मिल जाएगा, जो 1999 में सच में साइक्लोन उड़ीसा में हिट हुआ था, आया था। ओके, नाउ दिस इज़ द चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्समा। इर्समा में तूफानी अपक्षय। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। आप चाहें तो इन वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लें, पेन पेपर लेके बैठें और इन सारे वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लें। एंड नाउ देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 6th चैप्टर, क्लास 9 मोमेंट्स। द क्वेश्चन इज द स्टोरी वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्समा हैज़ बीन रिटन बाय डैश। तो ये कहानी वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्समा किसके द्वारा लिखा गया है? तो हर्ष मंदर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं। इर्समा इज़ ए स्मॉल टाउन सिचुएटेड इन ए डैश। इर्समा एक छोटा सा टाउन है, शहर है, जो कहाँ पर सिचुएट का मतलब व्यवस्थित होना। तो वो कहाँ व्यवस्थित है? तो वह कोस्टल उड़ीसा। कोस्टल मीन्स तटीय होता है। तटीय उसको कहते हैं जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र होता है, उसको तटीय कहते हैं। और तटीय उड़ीसा के किनारे इर्समा बसा हुआ है। When did storm, it means cycle, come in उड़ीसा। तो कब जो है वो साइक्लोन तूफानी चक्रवात उड़ीसा में आती है? तो वो है ऑन 27 अक्टूबर 1999। 27 अक्टूबर 1999 का दिन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड इन द डैश। एक काला सा, और मिनेसिंग का मतलब होता है भयावह या भयावक। तो भयावह एक स्टॉर्म तूफान जो है वो क्विकली का अर्थ हुआ आपका क्विकली से ले लीजिए आप, बहुत ही जल्द तरीके से, बहुत ही जल्दबाजी। गैदर मतलब इकट्ठा होना, और बहुत ही तेज़ खतरनाक सा बादल जो है उस दिन इकट्ठा हो जाती है। और वो इकट्ठा कब होती है? तो वह शाम का वक्त होता है जब वो इकट्ठा होती है। और आगे देखें तो द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट डेज। तो जो साइक्लोन था, चक्रवात था, और जो सर्ज ऑफ द ओशियन, समुद्र का जो तबाही जो था, जो उसका टाइमिंग था, वह लगातार चलते रहा। तो अगले कितने घंटों के लिए? तो वो था 36 आवर्स, 36 घंटों के लिए। हाउ मेनी किलोमीटर्स वाज इर्समा अवे फ्रॉम प्रशांत विलेज। प्रशांत के गांव से इर्समा की दूरी कितनी किलोमीटर थी? तो 18 किलोमीटर्स, 18 किलोमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ सुपर साइक्लोन इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो सुपर साइक्लोन आया था, महातूफान जो आया था, उसका स्पीड क्या था? उस जो हवाओं का स्पीड होता है वो क्या था? तो आप देख लें, 300
50 किलोमीटर पर आवर, काफ़ी तेज़ स्पीड। विच कैलेमिटी हिट उड़ीसा। तो कैलेमिटी का मतलब होता है कठोर विपत्ति। तो वो कौन सा कठोर विपत्ति था जो उड़ीसा में आती है? तो वो थी साइक्लोन, मीन्स चक्रवात। टू विच विलेज डिड प्रशांत बिलोंग। यहाँ पर जो टू का स्पेलिंग होगा वो TO होगा। तो प्रशांत जो है वो कौन सा गांव से संबंध रखता था? बिलोंग मतलब संबंध रखना, तो वह कालीकुड़ा से संबंध रखता था। प्रशांत वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन डैश। प्रशांत अपने दोस्त के यहाँ जाता है, और उसका जो दोस्त होता है उसका घर कहाँ होता है? वो इरसमम होता है। द मर्चेंट वॉज प्रेशराइज टू पार्ट विथ हिज डैश। तो मर्चेंट जो होता है व्यापारी, उसको प्रेशराइज किया जाता है, दबाव डाला जाता है कि उसको अपना एक चीज़ को देना पड़ेगा। वो चीज़ क्या था? वो चीज़ था राइस, चावल था। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द स्ट्रॉन्ग क्राउड इन शेल्टर। तो जो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही भारी भरकम जो क्राउड था, जब कैलेमिटी आती है, जब तूफान साइक्लोन आती है, तो सारा घर ढह जाता है, और तब सब लोग एक रेड क्रॉस शेल्टर जो कि प्रशांत के घर के पास था, वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और उस भीड़ में लगभग 2500 लोग होते हैं। प्रशांत श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड द डैश। तो प्रशांत जो है वह इस श्योर हो चुका था, क्योंकि 36 घंटे की लगातार तेज़ बारिश और गर्दन भर पानी को देखते हुए वह समझ चुका था कि उसका जो परिवार है वह क्या नहीं हो सकेगा, तो सर्वाइव यानी कि जिंदा या फिर जीवित नहीं रह सकेगा। किसकी वजह से? तो वह थी, आंसर होगा कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है महाविपत्ति जो आकस्मिक रूप से आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर इन द फ्लोड वाटर। तो कौन है वो निर्णय लेता है, डिसाइड निर्णय लेना, अहेड मतलब आगे बढ़ना, और एक साथ आगे बढ़ना, वो भी फ्लोड वाटर, फ्लोड मतलब बाढ़ के पानी में। तो उत्तर होगा प्रशांत एंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल। प्रशांत के साथ साथ उसके जो चाचा के जो मित्र होते हैं, 2 मित्र, उनके साथ वह जाने का निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रशांत रीच हिज विलेज ही फर्स्ट सॉ हिज डैश। तो प्रशांत जब गांव पहुंचता है तो सर्वप्रथम सबसे पहले फर्स्ट वो किसको देखता है? तो वह देखता है मैटरनल ग्रैंडमदर, मीन्स अपने नानी को। ऑन द 5th डे ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड फ्रॉम डैश। 5वें दिन, तूफान के 5वें दिन में जो सेना संबंधी जो हेलीकॉप्टर थे जो मदद के लिए आए हुए थे, वे आसमान से क्या गिरा रहे थे? ड्रॉप को मतलब गिराना होता है, तो वह क्या गिरा रहे थे? फूड पार्सल्स, भोजन का पार्सल गिरा रहे थे वो लोग। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड प्रशांत कॉन्स्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड। तो प्रशांत जो है वह रास्ते को लोकेट करने के लिए, रास्ते का पता लगाने के लिए, चूँकि रास्ता पानी से भरा हुआ था, तो उसको कैसे पता लगाएगा, इसलिए उसने घर जाने के लिए एक स्टिक का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके दोस्त यानी कि इरसमा से कालीकुड़ा की दूरी 18 किलोमीटर्स थे, और ये रास्ता पूरा पानी से भरा हुआ था। तो उसने एक छड़ी लिया और उसकी सहायता उसने रास्ता को लोकेट किया। द 2 ट्रीज फॉलन ऑन प्रशांत हाउस और ऑफ डैश। प्रशांत हाउस नहीं होगा, प्रशांत फ्रेंड्स हाउस होगा, क्योंकि प्रशांत के दोस्त के घर का छत के ऊपर जो है वह 2 नारियल के पेड़ गिरते हैं, जिसके कारण से उन फलों से वे लोग टेंडर कोकोनट खा करके वो जीवित रहते हैं, मतलब कोमल नारियल। प्रशांत फाउंड हिज फैमिली एट डैश। प्रशांत जब अपना घर पहुंचता है रेड क्रॉस शेल्टर में, वह अपने पूरे परिवार को पाता है। चूँकि पूरा गांव पानी से ढह गया था, बह गया था, इसलिए सब लोग रेड क्रॉस शेल्टर में इकट्ठा हुए थे। जिस प्रकार से कोरोना टाइम में हम लोगों को क्वारंटाइन किया जाता था, जो कोरोना से पीड़ित होते थे उन लोगों को अलग रखा जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पर तबाही में एक शेल्टर बना हुआ था जो रेड क्रॉस शेल्टर था। हाउ डिड प्रशांत क्लीन द फिल्थ। तो प्रशांत जो है वो किस प्रकार से क्लीन करता है फिल्थ, गंदगियों को साफ करता है? तो विद द हेल्प ऑफ वॉलंटरीज। वॉलंटरी का मतलब होता है
स्वयंसेवक जो काम करते हैं उनको वॉलंटरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिड द फ्लड विक्टिम्स सेंड सिग्नल फॉर फूड हेल्प। तो होम मतलब होता है किसे जो फ्लड विक्टिम थे, जो इस तबाही इस बाढ़ से जो पीड़ित विक्टिम जो लोग थे, वे लोग सिग्नल भेज रहे थे। किनको भेज रहे थे और आगे बात करेंगे कैसे भेज रहे थे। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को, क्योंकि जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर थे वो आसमान में ऊपर ऊपर उड़ करके जो है वो फूड पार्सल गिरा रहे थे। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन का जो इम्पैक्ट, जो दुष्प्रभाव पड़ा साइक्लोनिक चक्रवात का, वो क्या था। वो था डिस्ट्रक्शन, होम और लॉस्ट, मेनी लाइफ्स और लॉस्ट। डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाही होता है, होम्स और लॉस मतलब खो जाना, अर्थात घर तबाह हो जाता है। बहुत सारे जो जान होते हैं, जीव जंतु प्राणी मनुष्य का क्षति होता है, मारे जाते हैं। होम डिड पीपुल इन इरसमा सर्वाइव ड्यूरिंग द स्टॉर्म। हाउ डिड पीपुल, तो जो है इरसमा में जो पीपुल हैं वो किस प्रकार से जीवित रहे। खास करके बात करें तो प्रशांत के दोस्त के परिवार के सदस्य, बाई ईटिंग टेंडर कोकोनट एंड रिमेनिंग ऑन रूफ टॉप्स। तो वे लोग, टेंडर मतलब होता है कोमल जो कठोर नहीं होता है, और नारियल को खा करके साथ में रिमेनिंग मतलब रहना, और रूफ टॉप का मतलब होता है छत के ऊपर में वे लोग रह करके जो है, रूफ टॉप मतलब छत होता है, अपना दिन गुजार रहे थे। हु फेस द फरी ऑफ द स्टॉर्म। तो किसने स्टॉर्म मतलब तूफान का जो फरी था, भयावह रूप था, वो उसने फेस किया। ऐसे तो फेस तो हर कोई नहीं किया था, लेकिन इस कहानी के अनुसार खास करके जो प्रोटैगनिस्ट मुख्य नायक है वो है प्रशांत, और इसीलिए आंसर भी होगा ए यंग बॉय प्रशांत। वाई डिड प्रशांत गो टू ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसमा। प्रशांत जो इरसमा का ब्लॉक हेडक्वार्टर था, मुख्य क्षेत्र था, वह क्यों गया था वहाँ पर। तो टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, वो अपने एक दोस्त के यहाँ एक दिन गुजारने के लिए, स्पेंड मतलब गुजारना होता है, एक दिन गुजारने के लिए गया था। उसको नहीं पता था कि शायद वह 36 घंटे के पश्चात ही वो घर वापस लौट पाएगा। वाट हैड प्रशांत नेवर विटनेस्ड बिफोर। प्रशांत आज तक क्या विटनेस नहीं किया था। तो प्रशांत जो है स्पीड एंड फरी वाइंड्स दैट बीट अगेंस्ट द हाउसेस। तो वो आज तक जो स्पीड था इतना ज़्यादा, काफ़ी हद तेज़ हवाओं का, जो तूफ़ानी हवाओं का जो घर में टकरा रहे थे, बीट कर रहे थे, है ना, अगेंस्ट द हाउस, उसको आज तक उसने कभी विजिट नहीं किया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, धन्यवाद मित्रों।